माय डियर फेलोज, आज मैं आपके साथ ब्राउनी वेयर की बहुत खूबसूरत बुक द टॉप रिग्रेट ऑफ द डाइंग इज गोइंग टू डिस्कस। ब्राउनी ने ये बुक 8 साल में लिखी। 8 साल, बल्कि ब्राउनी ने 8 साल एक ऐसी जगह पे जॉब करती थी जहां पे लोगों को आखिरी अयाम में लाया जाता था। दिस मीन्स कि जिनके जिंदगी के आखिरी अयाम बाकी होते थे, ब्राउनी ने वहां 8 साल सर्व किया। और ये उसकी बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन है। ब्राउनी कहती है कि डिफरेंट लोग जो पेशेंट वहां आते थे, मैं उनसे डिस्कस करती थी, उनसे मैं पॉइंट्स वो मुझसे डिस्कस करते थे। उसने जो उन तमाम पॉइंट्स का जो समेशन समरी निकाली है, वो उसने अपनी बुक में द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द डाइंग में डिस्कस किया है। और ये 5 पॉइंट्स उन लोगों की आखिरी ख्वाहिशात समझे या पछतावा समझे, ये मैं आपको उसकी समरी बता रहा हूं। पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था कि would that I were brave enough to live on my own, not for other choices। काश मैं अपनी जिंदगी हम खुद जीते। This means हमने सारी अपनी जिंदगी लोगों के लिए जिए। ये काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे? अगर हमने ये काम किया, लोग क्या कहेंगे? मैंने अगर ऐसे कपड़े पहने, लोग क्या कहेंगे? मैंने अगर ऐसे बात की, लोग क्या कहेंगे? इवन के उसने यहां तक कहा कि लोग क्या सोचेंगे। अल्लाह, देखिए ये हमारे लिए मैसेज है। ये तो अपनी जगह पे रिग्रेट, अपनी जगह पे, लेकिन हम जो जिंदा लोग हैं, ये हमारे लिए बड़े सक्सेस पॉइंट्स हैं लाइफ को स्पेंड करने के लिए। उसने क्या है, मैंने सारी जिंदगी उन तमाम पेशेंट से उसने जो निचोड़ निकाला, उसने कहा हमने सारी जिंदगी लोगों के लिए जी है, अपने लिए नहीं जी सके। अभी जब हम आखिरी डेथ बेड में हैं तो किसी एक को भी हमारी परवाह नहीं है। Nobody should bother it। हमें कोई मिलने नहीं आया जिनके लिए हमने सारी जिंदगी गुजार दी। नंबर 2 पॉइंट, would that I had not worked that hard। ये उसने स्पेशली मेल के ऊपर ये फोकस किया है, जेंट्स के ऊपर फोकस किया है कि उन्होंने रिग्रेट किया कि हमने जिंदगी भर मैक्सिमम काम किया। क्या किया? हमने अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे। हम जो है वो मतलब जिंदगी भर हम सख्तियां झीलते रहे। हमने बच्चों की जवानी नहीं देखी, बच्चों की वो खूबसूरत डेज नहीं देखे। उसने काम से मना नहीं किया, हार्ड वर्क से मना नहीं किया, लेकिन उसने क्या कि आखिर में लोगों का रिग्रेट ये था कि हमने लाइफ बैलेंस गुजारी होती, काम भी करते लेकिन साथ साथ अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, अपनी फैमिलीज को, अपने वालिदैन को टाइम भी दिया होता। तीसरा रिग्रेट, वुड दैट आई वर एबल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। काश मैं अपनी फीलिंग्स, ये पेशेंट कह रहे हैं जो आखिरी डाइंग बेड पे हैं, आखिरी अयाम में है, कि काश हमने अपनी फीलिंग लोगों को बताई होती, अपने बच्चों को बताया होता कि हमें आपसे कितनी मोहब्बत है, अपने फैमिलीज को बताया होता, अपने दोस्तों को बताया होता, अपने रिलेटिव में, एंड सो ऑन। हमने अपनी फीलिंग को अपने अंदर दबा के रखा, दूसरों तक जाहिर नहीं किया। ये उसका तीसरा रिग्रेट था। चौथा रिग्रेट उसका क्या है जी? वुड दैट आई रिमेन्ड इन माई फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट। आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट्स लाइफ होती है, मैट्रिक में मैंने अक्सर देखा है, जब फेयरवेल पार्टी होती है तो बच्चे एक दूसरे से गले मिल के रो रहे होते हैं। मतलब दे वांट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद देयर फेलोज, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। लेकिन क्या किया है, आखिरी वक्त में उन्होंने रिग्रेट क्या किया? उसने कहा कि लोग ये चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों में गुजारते। तो मेरी अभी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी ये देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, वो बेशक अब्रॉड हैं, कहीं भी हैं, उनसे कांटेक्ट रखें। ये हमारे लिए मैसेज है ताकि हमें कल को ना पछताना पड़े। ये बेसिकली 5 रिग्रेट हमारी लाइफ को उन्होंने सेव किया है कि हम लाइफ कैसे गुजारें। और आखिरी पॉइंट जो उसने 5वां पॉइंट, ये पूरी बुक है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, मेरे यंगस्टर्स जरूर पढ़िएगा इस बुक को। 5th पॉइंट उसने जो शेयर किया है, उसने कहा वुड दैट आई वर अ हैप्पी पर्सन। मैं खुश, उन्होंने कहा कि हम खुश रह सकते थे, हम खुश नहीं रहे।
हम परेशान रहे, हम मसाइल में उलझे रहे, तो ये खुशी जो है, ये हैप्पीनेस इज अ इंटरनल फीलिंग्स। ये खुश इंसान ने खुद से होना है, ना कि दूसरों ने आपको खुश करना है। किसी एक कहती है पेशेंट ने भी, ब्राउनी कहती है, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़ा बंगला बना लेते, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, हमारे पास बड़ा बैंक, किसी एक ने नहीं ये अल्फाज यूज किए। मैक्सिमम लोगों की वर्ड ये थी कि हम अपनी जिंदगी जी लेते, हम ज्यादा जिंदगी में काम 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 के पीछे ना लगे रहते, काम करते लेकिन उसको बैलेंस रखते हुए हम अपनी फीलिंग दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो माय डियर यंगस्टर्स, माय डियर फेलोज, ये मैसेज है। तो आई होप कि हम अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ये चीजें गुजारें ताकि हम एक बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें।